सुर्गी में आया हूं तो कुछ दे दिया हूं। एक मांग करा थी से हल्दी से सुर्गी सड़क पर बनाना की कहा भी नहीं। हाँ तो बस प्रशासनिक स्वीकृति दे देता मैं और जल्दी निर्माण कार्य शुरू होगा। 2022 को मुख्यमंत्री जी इसी गांव में आते हैं और घोषणा करते हैं कि हम इस सड़क का निर्माण करेंगे और आज 6 महीना होने के बाद इसको प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। 1 साल से एस्टीमेट तो लंबी तो वहाँ तक ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की घोषणा के लिए करते हुए गाड़ी के सामने खड़े होकर के फोटो खिंचवाने के बजाय ये विभाग के अधिकारियों को जा करके धमका करके या फिर दबाव बना करके थोड़ा थोड़ा गड्ढा भरवाने के बजाय अपने मुख्यमंत्री के पास जा करके टेबल टॉक करें, क्योंकि किसी का हाथ किसी का पैर जिस प्रकार से टूट रहा है, लोग लहूलुहान होकर जिस प्रकार से पंचायत आते हैं और कहते हैं कि आप लोग शासन प्रशासन से इसकी मांग क्यों नहीं करते, उनको हम जवाब देते हैं मांग कर करके नया कपड़ा पहनना छोड़ दिए। लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति इतना चिंता होने लगा है कि कलेक्टर साहब ने विशेष रुचि लेते हुए उस काम को पूरा कराया और जब अब काम स्टार्ट हो गया, पेज वर्क का काम 2 दिन से चल रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है। इसलिए उन्होंने इस नौटंकी करी और आज जाके उन्होंने लोगों को बलगलाया और आज जो पेज वर्क हो रहा है उसमें भी बाधा पहुँचाने का काम किया। अपनी जर्जरता की दास्तां को खुद बयां करती है सड़क, राहगीरों को बताती है कि मैं बीमार हूं, मेरा इलाज कराओ। इसी सड़क पर सफ़र करते लोग भी सड़क की खराब सेहत पर हमदर्दी का मरहम लगाकर चलते बन रहे हैं और कहते जा रहे हैं कि तेरी इस हालात के जिम्मेदार हम नहीं, जितना तेरा गम है हमारा गम भी कुछ कम नहीं। लेकिन हाँ, तुझे बनाने और संवारने के लिए पूरा तंत्र लग जाएगा, तू एक नहीं कई बार बन जाएगी, लेकिन हमारी सोच हमारी बिगड़ी कौन बनाएगा, क्योंकि तुझे बनाने के लिए भी हम ही सही पर ओढ़ तो देते हैं, हम ही से टैक्स से लिया जाता है और हमारे पैसे से तुझे बनाया जाता है। फिर भी तेरा रोना और मेरा रोना एक बराबर है, क्योंकि हम आम जनता है और तू एक आम सड़क, हम दोनों में से कोई खास नहीं। राजनांदगांव जिले के सुर्गी हल्दी कुम्हालोरी सड़क लगभग 1.5 वर्षों से जर्जर हालात में है। इस सड़क का निर्माण कार्य अब प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन पेच वर्क के नाम पर स्तनहीन कार्य किया जा रहा है। लगभग 15 किलोमीटर की इस सड़क की दुर्दशा इस कदर है कि इस सड़क से महज 15 मिनट का सफ़र लगभग आधे घंटे में पूरा होता है। इस सड़क के हालात को देखते हुए अब कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गई है, लेकिन जनता और सड़क वही रह गई। पूरा वाकया राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र सुर्गी कुम्हालोरी और हल्दी का है। लगभग 2 वर्ष से अधिक होने को आए हालात इस सड़क के जर्जर स्थिति में हैं। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी इस सड़क का निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ। वही पेच वर्क के नाम पर स्तरहीन कार्य किया जा रहा है। लगभग 15 किलोमीटर की इस सड़क की दुर्दशा इस कदर है कि इस सड़क से 10 मिनट का सफ़र अब लगभग आधे घंटे में तय होता है। इस सड़क के हालात देखते हुए भाजपा के लोग मुखर होकर इसका विरोध भी कर रहे हैं। अब वे लोग कहते हैं कि हम आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने वाले हैं। इस सड़क में पेच वर्क करने वाले की भी सुने, क्या कहते हैं आप खुद समझ जाएंगे। क्या बनेगा? बोले हैं साहब। क्या नाम है आपका? मोतीराम साहब। आप यहाँ के क्या है, मेट है? हाँ। मॉनिटरिंग कर रहे हैं? लेबरों को देखता हूँ। अच्छा, आप यहाँ के वो सुपरवाइजर है? हाँ। कितने दिन से काम चालू किया आपने? कल से। कितने मजदूर लगे हैं? 10। और कितने दिन काम चले, कुछ आइडिया है? आइडिया तो नहीं है। ठीक, ठेकेदार आपकी कौन है? नेत्राम साहब। हमारे गर्म है, कितना का टेम्परेचर है इसका? 140। अरे ये हाथ में लग जाए क्या होगा? जल जाएगा। जल जाएगा ना? आएगा। तो इनको ग्लव्स तो क्यों नहीं दिया आपने? नहीं, उनको तो हाथ में नहीं लगाते ना। वो शक्तिमान है ना? शक्तिमान नहीं, उनको हाथ में लगना ही नहीं। वो तो बेलचा रखे, बेलचा से मारता। तो अगर हाथ में, हमें आपने बोला ना हाथ में जाएगा जल जाए करके, गजब यार। इनका बीमा वगैरह है? बीमा नहीं है, फिर दुर्घटना कैसे करोगे? अब इसे भी देखिए, 80 लाख के पेच वर्क को मॉनिटरिंग करने वाले पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी कहे या अधिकारी पहले तो हमसे
बात करना ही पसंद नहीं किए। जब बात करने की बारी आई तो खुद ही मुंह में गमछा बांधकर आगे चल दिए। आप देखिए कि कैसी मॉनिटरिंग हो रही है। चलिए, जो जिम्मेदार पद पे बैठा है वो नहीं बोलना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप गांव के सरपंच पूर्व सांसद मधुसूदन यादव, वही कांग्रेस के नेता शाहिद खान जी को सुनिए, ये क्या कहते हैं। अब हम लोग तो बोलना ही छोड़ दिए, ये स्थिति बन गई है, क्योंकि लगता है शासन प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रही है। मैं तो सरपंच हूँ, ग्राम पंचायत में बैठे रहता हूँ। आने जाने वाले व्यक्ति जिस प्रकार एक दुर्घटनाग्रस्त होकर किसी का हाथ, किसी का पैर जिस प्रकार से टूट रहा है, लोग लहूलुहान होकर जिस प्रकार से पंचायत आते हैं और कहते हैं कि आप लोग शासन प्रशासन से इसकी मांग क्यों नहीं करते, उनको हम जवाब देते हैं। मांग कर कर के थक गए। आज कलेक्टर साहब, एसडीओ साहब से हमने और निवेदन किया तो कुछ खाना पूर्ति के नाम पे 2-4 दिन पहले कुछ डस्ट को ला के डाल दिया, जिससे और डस्ट इतना नुकसान आप स्वयं देख रहे हैं। आप लोग तो राजनांदगांव से होकर आए हैं। मैं तो कहना चाहूँगा, इस क्षेत्र के ग्रामीण नया कपड़ा पहनना छोड़ दिए। लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति इतना चिंता होने लगा है। और क्या कहूँ मैं, जब घर से कोई, उनका परिवार वाले जब घर से राजनांदगांव के लिए काम करने निकलते हैं तो वो ये नहीं समझ पाते कि हमारा परिवार एक सही तरीके से घर पहुंच पाए कि नहीं। उन्हें इस बात की चिंता रहती है कि कब वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सरकार और ये प्रशासन, क्योंकि स्वयं मैं मंच पर बैठा था, भेंट मुलाकात के समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 15 दिन के अंदर इस रोड को हम मरम्मत करेंगे, इस रोड को नया बनाएंगे। परंतु अब खुद सरकार, छत्तीसगढ़ का मुखिया यहाँ आके यह बोल के गया और अफसर उनकी बात नहीं मान रहे हैं तो हमारी क्या बात मानेंगे। तो हम अब अपने आप को बड़ा ही असहनीय महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब हमारे पास इस शासन में, प्रशासन में हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं। ऐसा लगता है यह क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब जी का विधानसभा क्षेत्र है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सौतेला व्यवहार, द्वेषपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। हम लोग इसलिए आए हैं कि कल कांग्रेस के नेताओं ने बड़े बड़े मीडिया में दावा किया है कि इस सड़क का पुनर्निर्माण का काम, मरम्मत का काम प्रारंभ हो गया है। और आज मैं हल्दी से सुरगी आया, सुरगी से कुम्हलौरी गया, फिर कुम्हलौरी से भी सुरगी तक आया हूँ। आज कहीं काम होते मैंने नहीं देखा। कल इनके फ़ोटो खिंचाने के लिए विभाग ने इनके दबाव में थोड़ा सा काम चालू किया, वह भी गुणवत्ता विहीन है, उसमें गुणवत्ता नाम की चीज़ नहीं है। वो 10-15 दिन में फिर से उखड़ जाएगी। इसके अलावा मैं इनको कहना चाहता हूँ कि 21 जून 2022 को विभाग ने 18 करोड़ 10,73,000 रुपये का एक एस्टीमेट शासन को स्वीकृति के लिए भेजा कि सड़क के निर्माण के लिए। उसके बाद 22 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री जी इसी गांव में आते हैं और घोषणा करते हैं कि हम इस सड़क का निर्माण करेंगे। और आज 6 महीना होने के बाद भी उसको प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। 1 साल से एस्टीमेट तो लंबी, तो वहाँ तक ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की घोषणा को भी 6 महीना हो गया। हम लोगों ने 13 फरवरी 23 को सुरगी से हल्दी तक के पद यात्रा करके शासन का ध्यान आकर्षण कराया था कि सड़क का निर्माण बारिश के पहले हो जाए, लेकिन अभी तक इसको प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं। और ये कांग्रेस के लोग गड्ढे भरते हुए गाड़ी के सामने खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवाने के बजाय ये विभाग के अधिकारियों को जा कर के धमका करके या फिर दबाव बना करके थोड़ा थोड़ा गड्ढा भरवाने के बजाय अपने मुख्यमंत्री के पास जा कर के टेबल टाक करे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी की घोषणा है और ये उनके रिकॉर्ड में दर्ज है, एसडीएम के रिकॉर्ड में दर्ज है, विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज है कि इस सड़क का नवनिर्माण होगा। उसके बाद फिर से एस्टीमेट भेजा है। तो ये इनको चाहिए कि बेसिक वर्क हो। किस प्रकार से परेशानी हो रही है ग्रामीणों को, ये ग्रामीण जनों ने अभी आप लोगों को मेरे से पहले बताया है। और मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि आप ईमानदारी से काम करिए। आपके ऊपर एक लबरा सरकार का लेबल लगा है, उस लेबल को हटाना है तो 1 हफ्ते के अंदर आप इस सड़क के नवनिर्माण की स्वीकृति दीजिए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी इस सड़क के नवनिर्माण के पूर्ण होने तक एक बड़ा आंदोलन इस क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ, हमारा ग्रामीण मंडल के साथ मिल करके हम लोग करेंगे।
और इस सड़क को नवनिर्माण करा करके रहेंगे। नहीं, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 22 तारीख को जब उनका भेंट मुलाकात का कार्यक्रम सुरगी गांव में हुआ था, तो उन्होंने इस रोड को नया बनाने का घोषणा किया है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की 22 तारीख की घोषणा है। इसके पूर्व में जो है 18 तारीख को 18 नवंबर 2022 को इसमें लगभग 80 लाख रुपए का पैच वर्क का एक राशि स्वीकृत होती है। ये मुझे अभी जब मैंने इसकी छानबीन किया तब मुझे इसका पता चला। तो 18 तारीख को हुआ था और 22 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने इस रोड की घोषणा कर दी कि इसमें नया रोड बनेगा। तो क्योंकि इस रोड के नवीनीकरण की, नए रोड बनाने की इस क्षेत्र के पूरे लोगों की एक ही मांग थी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस रोड को बनाया जाए। इस रोड से लगभग 35 से 40 गांव के लोग की आवाजाही है। और अभी इस रोड को 22 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी जब घोषणा की, अभी जब लेट हो गया, इसमें टाइम हो गया, क्योंकि चूँकि मार्च भी निकला इस पे बीच में, बजट का प्रावधान करना होता है, तो इसमें लगभग 18 करोड़ रुपए की राशि से इस रोड को सुरगी से लेके कुम्हलौरी तक नया इसको बनाया जाना है, बनना है। और इसमें इसके सैंक्शन में अभी मेरी जानकारी के अनुसार इस रोड का जो लगभग 18 करोड़ के आसपास की जो राशि है, जो हल्दी से लेके कुम्हलौरी तक बनेगी, इसका वित्त मंत्रालय ने इसे अपनी अनुमति दे दी है। और 2-4 दिन के अंदर, हफ्ते भर के अंदर ये इसका सैंक्शन आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जैसे वो कह रहे हैं, आज मैंने जो सुना उन्होंने कि 13 फरवरी को वो पैदल मार्च किए सुरगी से लेके हल्दी तक। उसमें अभिषेक सिंह जी थे, मधुसूदन यादव जी थे और भारतीय जनता पार्टी के और भी बड़े नेता थे। मैं उनकी इस नौटंकी से 13 तारीख की जो उन्होंने नौटंकी की कि सुरगी से लेके हल्दी तक पद यात्रा किया, 13 फरवरी के बाद से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह जी हों, सांसद संतोष पांडे जी हों, मधुसूदन यादव हों, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह जी हों, या भारतीय जनता पार्टी का एक नेता या एक कार्यकर्ता सुरगी से हल्दी सड़क के लिए क्या किया यही बता दे। केवल जो 13 फरवरी की जो नौटंकी की है उसके बाद। अभी मैंने जब 2-3 दिन पहले इसका कलेक्टर साहब को इसको एक ज्ञापन दिया, क्योंकि ज्ञापन इसलिए दिया कि सड़क जो है इतनी जर्जर हो चुकी है और रिपेयरिंग, इसमें पेच वर्क इसलिए नहीं हो पा रहा था कि इसका जो राशि है वो कहीं और PWD विभाग ने कहीं खर्च कर दिया, उन्होंने जो बताया। अब उनके पास राशि है नहीं, तो इसलिए मैंने ज्ञापन दिया कि आप कहीं से भी इसका पैसे का अरेंजमेंट करके इस राशि का अरेंजमेंट करके सुरगी से लेके हल्दी तक की सड़क का कम से कम पेच वर्क करा था। अब हफ्ता 15 दिन में इस नई सड़क का सैंक्शन आने ही वाला है। अब पेच वर्क के लिए मैंने इसका कलेक्टर साहब से इसकी मांग की थी। कलेक्टर साहब ने विशेष रुचि लेते हुए इस काम को पूरा कराया। और जब आप काम स्टार्ट हो गया, पेच वर्क का काम 2 दिन से चल रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है। इसलिए उन्होंने इस नौटंकी करी और आज जाके उन्होंने लोगों को बलगलाया और आज जो पेच वर्क हो रहा है उसमें भी बाधा पहुंचाने का काम किया।